आज गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। ये आज की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक खबर है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से करीब 15 किलोमीटर दूर मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। सबसे पहले क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एयर इंडिया के मुताबिक जब हादसा हुआ उस वक्त विमान में 230 यात्री सवार थे। 230 तो पैसेंजर्स थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर, यानी कुल विमान में 242 लोगों की मौजूदगी थी। बताया गया कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर यह बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ करते ही 5 मिनट के अंदर अंदर यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे ने पूरे देश में हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, सफर कर रहे थे। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा के नागरिक मौजूद थे। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक कई डॉक्टरों की भी इस प्लेन हादसे में मौत हुई है, यह आशंका है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ही क्रैश हुआ है। तो ये बड़ी जानकारियां अब तक इस विमान हादसे से जुड़ी सामने आ रही हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, हर किसी के जहन में ये सवाल चल रहे हैं। अहमदाबाद में क्यों क्रैश हुआ एयर इंडिया का यात्री विमान? ये सबसे सिंपल और सबसे बड़ा सवाल है। क्या विमान अचानक क्रैश हुआ? जब विमान क्रैश हुआ उस वक्त कॉकपिट में क्या हो रहा था? क्या ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया था? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में इस वक्त कौंध रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ, और इसके लिए हम सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे। और ये वीडियो अब मैं चाहूंगा कि जरा बिग वॉल पर आपके सामने लाया जाए। और ये सबसे खतरनाक और मन में दहशत भर देने वाला वो वीडियो है जो इस प्लेन क्रैश के बाद सामने आया। किसी शख्स ने अपने मोबाइल से इस वीडियो को कैमरे में कैद किया है और इसमें ये बोइंग 787 विमान, एयर इंडिया का वो विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ जिसने किया था एयरपोर्ट से, और 5 मिनट बाद ही उसका क्या हश्र हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, यही वो प्लेन है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 242 लोग सवार थे। 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट ये सवार थे। और अब हम आपको ये एनिमेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से किस तरह से इस विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया इस विमान ने। लेकिन चंद सेकंड बाद ही इस विमान के पायलट के सामने कुछ ऐसी मजबूरी आती है, कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। क्या हुआ अभी किसी को नहीं पता, कि अचानक इस विमान को देखकर यह लगने लगता है कि ये टेक ऑफ नहीं, लैंड कर रहा है। अचानक से जमीन के डायरेक्शन में फिर यह विमान आगे बढ़ता है और फिर अचानक जोरदार धमाका होता है, मानो कि कोई बम फटा हो, कोई ब्लास्ट हुआ हो। इस तरह से यह विमान सीधे नीचे आकर एक बिल्डिंग से टकराता है, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब एक इलाके से टकरा जाता है। इस विमान हादसे ने हर किसी को शॉक कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। कैप्टन किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। AVM OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में अपने तमाम खास मेहमानों से कहूंगा कि आप हमें ज्वाइन करें। एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमें ज्वाइन करेंगी और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नीरू हमारी सहयोगी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अहमदाबाद ही लिए चलते हैं। नीरू, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से इस वक्त की ताजा अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से जो TV9 संवाददाता की बात हुई है उसमें उन्होंने इस आशंका का इजहार किया है कि मुमकिन है कि इस हादसे में शायद कोई ना बचा हो। हम अभी भी दुआ कर रहे हैं कि इस हादसे में कुछ लोग ऐसे हों, कुछ लोग ऐसे निकले जिनकी जान बचा ली गई हो। वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? समीर, इस वक्त मैं आपको बता दूं, TV9 की टीम यहां पर आप पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप प्रीमाइसेस देख रहे हैं ये है BJ मेडिकल बॉयज हॉस्टल। ये रेसिडेंशियल डॉक्टर्स का हॉस्टल था, बॉयज का हॉस्टल। और जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस समय लंच का टाइम था और हमारी यहाँ रेसिडेंशियल डॉक्टर्स से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि लंच के समय जब ये हादसा हुआ था 50 से 60 रेसिडेंशियल डॉक्टर्स उस वक्त मेस में यानी कैंटीन में मौजूद थे और वो लंच ले रहे थे। और ठीक उसी वक्त यहाँ पर ये भयानक दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर जिस तरह के दृश्य
दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं समीर, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने ही लगभग 3 बॉडीज यहां से निकाली गई है और उनको सीधे एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया है हॉस्पिटल के लिए। जिस तरह से जितनी बड़ी ये दुर्घटना थी और जिस तरह से इस वक्त हम यहाँ पर जो मलबा है प्लेन का वो देख पा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना वाकई में मुश्किल है कि इसमें कोई बचा हो। अगर कोई बचा है तो सही में ये काफी हैरानजनक बात होगी और ये काफी मैजिकल कहा जाएगा। पर कमिश्नर ने भी जिस तरह से TV9 से बातचीत की है, उनका भी ये कहना है कि हादसा इतना भयानक था, इतनी बड़ी एविएशन ट्रेजेडी अब तक की रही है कि यहाँ पर किसी का बचना मुश्किल लग रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर आंकड़े नहीं बताए गए हैं कि कितने लोग, कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, कितने छात्र यहाँ पर रहते हैं जिस बिल्डिंग में ये प्लेन क्रैश हुआ है जाकर। ठीक है नीरू, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी आवाज में। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही है, हर किसी को इस हादसे ने हैरान कर दिया है, ये अचानक हुआ क्या? बोइंग 787 इतना सेफ विमान माना जाता है, हवाई सफर को वैसे भी बाकी मीडियम से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है ये कम्यूट करने का, और ये हादसा जो है ये हर किसी को दहला रहा है। वो शख्स जिसने हवाई यात्रा की है या करने वाला है, उस वक्त इस हादसे को देख के उसके मन में एक तरह का डर है। कुछ पता चल पाया है? DGCA क्या बता रहा है इस हादसे को लेकर? देखिए, DGCA की तरफ से